आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 730वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी हमने आपको बताया था हॉटस्पॉट बना हुआ है और सिवनी में फिलहाल आज हम खड़े हुए हैं 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस कंट्रोल रूम में। सुबह से ही यहाँ गहमा गहमी चल रही है। क्या हो रहा है कोई अधिकारी ये बात बताने को तैयार नहीं है। पुलिस उप महानिरीक्षक सिवनी में डेरा डाले हुए हैं। राकेश कुमार सिंह पूर्व पुलिस अधीक्षक जो अब वर्तमान में पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, वे यहाँ डेरा डाले हुए हैं। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता, उनका वाहन भी हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, वे भी यहीं पर हैं। दरअसल पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि जिन 11 लोगों के खिलाफ ये आरोप थे कि उनके द्वारा पुलिस की वर्दी में डकैती डाली गई है, एक राय होकर लूट की गई है, इस तरीके के आरोप 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात 12 बजे के बाद उन पर लगते हैं। कटनी से हवाला का पैसा जबलपुर जा रहा था और कटनी से, माफ कीजिएगा, हवाला का पैसा कटनी से जबलपुर होकर नागपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुए, हमने आपको सारे घटनाक्रम बताए, किस तरह से सब कुछ हुआ, किस तरह से 2,96,50,000 की रकम पूरी की पूरी खुर्द-बुर्द करने की तैयारी थी और किस तरह से उसके बाद जिनका पैसा था वे कोतवाली पहुंचे, कोतवाली से उन्हें वहां एसडीओपी ऑफिस भेजा गया। ये सब होने के बाद 9 तारीख को जब एसपी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस थी भोपाल में, वहां से पुलिस अधीक्षक लौटते हैं तो 6:30-7 बजे के लगभग अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिवनी के कार्यालय से ये सारे लोग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, एसडीओपी पूजा पांडे और डूंडा सिवनी के थाना प्रभारी, ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर, पहले एडिशनल एसपी जाते हैं, दूसरी गाड़ी में फिर बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम, एसडीओपी पूजा पांडे और सतीश तिवारी जो डूंडा सिवनी थाना प्रभारी है, वे एक गाड़ी से वहां से रवाना होते हैं। ये सब घटनाक्रम के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा जाहिर है बहुत सारी बातों की तहकीकात की गई होगी, बात उनके द्वारा सभी से जानकारी ली गई होगी, पर यहाँ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में था, आरक्षक, प्रधान आरक्षक या उप निरीक्षक को वे चाहते तो उस समय लाइन हाजिर कर सकते थे, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा 9 लोगों को निलंबित किया जाता है। 9 लोगों को निलंबित किए जाने के बाद एक और कर्मचारी राकेश जंगेला को निलंबित किया जाता है और इस तरह कुल 10 हो जाते हैं। पूजा पांडे सीएसपी सिवनी को बाद में निलंबित किया जाता है। कुल 11 लोग निलंबित हो जाते हैं। इस पूरे मामले में जब पुलिस अधीक्षक के द्वारा कुछ थानेदारों के तबादले किए जाते हैं, उन थानेदारों के तबादला होने के बाद उन थानेदारों के तबादला पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। ये बात भी निकलकर सामने आई। पुलिस अधीक्षक का वाहन खड़ा हुआ है, पुलिस अधीक्षक अभी कंट्रोल रूम में हैं और पुलिस सूत्रों के द्वारा जो हमें बताया गया कि 5 लोग आरोपी, 5 जो कर्मचारी हैं, उसमें पूजा पांडे भी शामिल है, अर्पित भैरम भी शामिल है और 3 और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इसी कंट्रोल रूम में बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि कुछ भूतल में है, कुछ प्रथम तल में है। उनसे भी पूछताछ चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ये चर्च है, यहाँ चर्च हम दिखाते हैं। इस चर्च के अंदर से पुलिस की आवाजाही लगातार जारी थी। यहाँ जो चर्च दिखाई दे रहा है, यहाँ से पुलिस की आवाजाही अंदर से कुछ सादी वर्दी में, कुछ वर्दीधारी यहाँ क्या कर रहे हैं ये बात भी समझ से परे है। देवालय है, देवालय में या तो वहाँ पूछताछ चल रही है या क्या हो रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। पुलिस अधीक्षक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।
पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा कारण बताओ नोटिस, शोकाज नोटिस एससीएन जारी किया गया है पुलिस अधीक्षक को, और उनके द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एससीएन जारी किया गया है। सिवनी के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब सिवनी में पुलिस अधीक्षक के जांच के अधिकार, किसी मामले विशेष में उनके जांच के अधिकारों को उनसे ले लिया जाकर उनके नीचे, पुलिस अधीक्षक के नीचे वाला पद जो होता है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का, जबलपुर क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ये जांच सौंपी गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ये कहा जाए सिवनी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पुलिस अधीक्षक के रहते हुए जांच दूसरे जिले के अधिकारी को सौंपी गई हो। पुलिस महानिरीक्षक, हमने आपको एलएमटी के लालटेन के 729 एपिसोड में दिखाया था कि वहां पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा कहा गया था कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कुछ जांच हुई है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां पाई गई हैं, ये उनके द्वारा कहा गया था। और उनके द्वारा अगर ये बात कही गई थी, इसके साथ ही अब 5 लोग अभी यहाँ हैं। इन 5 लोगों को, ये भी हम आपको बता दें, आधिकारिक तौर की पुष्टि किसी के द्वारा नहीं की गई है। मैं पहले शिकायत थी, वो एफआईआर दर्ज की गई थी। सबसे पहले यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है, ये दरवाजा बंद भी था। और आपको हम बता दें, पीछे जो हमारा चर्च है, चर्च के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ हमें पता लगता है तो हम निश्चित तौर पर आपको बताएंगे। हम आपको बता रहे थे कि ये पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ है, जितनी भी चीजें हुई हैं, उस सब में प्राथमिकी दर्ज की गई थी 3 लोगों के खिलाफ, जिनके पास से पैसा मिला था। और उस सब के बाद जो जानकारी पुष्टि कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं कर रहा, पर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लखनवाड़ा थाने में निलंबित 11 अधिकारी कर्मचारी, जिसमें पूजा पांडे, जिसमें अर्पित भैरम थाना प्रभारी पंडोल रहे हैं, वे भी शामिल हैं। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसमें लूट का मामला है कि कौन सा मामला है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, अगर द्वारा कहा जाता है कि जो भी प्राथमिकी दर्ज की गई है उस बारे में जानकारी देने से वो किया गया है। वैसे हम आपको बता दें, कटनी तक इसकी आंच भी पहुंची है। जो कुछ यहाँ हुआ है उस सब की आंच कटनी तक पहुंची है। कटनी में 4 साइबर सेल के 4 कर्मचारियों को, जिसमें रविंद्र पटेल, शिव पटेल, राजेंद्र उइके, प्रभात विश्वकर्मा, ये शामिल हैं। इनको जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। रविंद्र पटेल को छिंदवाड़ा, शिव पटेल को सिवनी, राजेंद्र उइके को नरसिंहपुर और प्रभात विश्वकर्मा को पंडोना पदस्थ किया गया है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। सिवनी में जो कुछ भी चल रहा था उसकी आंच वहां तक गई है। अब इस सब के साथ में हम आपको ये बात भी बता दें कि अभी भी 26,50,000 रुपए कहाँ गए, किसके पास हैं, ये पता नहीं लग पा रहा है। ये बात कहीं से कहीं तक सामने नहीं आ रही, और ये वाकई सिवनी के लिए बहुत शर्मसार बात मानी जा सकती है कि पुलिस अधीक्षक के रहते हुए एक के हाथ में दी गई है, वो भी जबलपुर की। एसटीएफ दोपहर तक सिवनी पहुंचेगी। सूत्रों से ये जानकारी भी मिली, मामला दर्ज होने के साथ विधि जो भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा यहाँ अवरुद्ध करके रखा गया, इन्हें अवरुद्ध करना ही शब्द उचित होगा, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाया गया है उन अधिकारी कर्मचारियों को। जो सूत्र बताते हैं, इसकी पुष्टि कोई अधिकारी नहीं कर रहा है, उन्हें यहाँ बुलाया जारी है। हमारे पीछे जो यहाँ पर चर्च के अंदर भी पूछताछ जारी है। चर्च प्रेमाइसिस में पूछताछ जारी है या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पुलिस
दिख रही थी। बहरहाल अब एसटीएफ आएगी। एसटीएफ जब सिवनी पहुंचने के बाद पूरा का पूरा मामला उन्हें हैंडओवर, आधे से ज्यादा डायरी सब हैंडओवर हो चुकी है। अब ये आरोपी दिया जाएगा, उनके द्वारा पूछताछ की जाएगी और उसके बाद मामला माननीय न्यायालय में, जैसा अभी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि हुई है, जब गिरफ्तारी उनकी सभी की जाएगी, पर गिरफ्तारी के बाद उन्हें पेश किया जाएगा माननीय न्यायालय में हुई है। पर सूत्र कहते हैं कि 5 लोगों को यहां बुलाकर उनसे पूछताछ जारी है। 6 लोग फरार हैं। जो फरार हैं उनसे लगातार उनसे संपर्क की। सूत्र ये भी बताते हैं कि कल रात 10 बजे के इसमें से कुछ लोगों को चलती रही, खोजा जाता रहा। पुलिस राकेश कुमार सिंह खुद इस पूरे मामले को हैंडल कराई गई। वे भी यहाँ पूरी रात रहे हैं और बहुत देर रात पे यहाँ से सर्किट हाउस के पहुंचे हैं। तो ये अब तक की जो बात है, पुलिस भले ही इस बात को ना कह रही हो, पर ऑफ द रिकॉर्ड ये जानकारी भी कुछ अधिकारियों के द्वारा दी गई है कि जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक के कारण, जबलपुर में पदस्थ पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा इस पूरे मामले में एक प्राथमिक जांच आहूत कराई गई थी। प्राथमिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उनके ही निर्देश पर लखनवाड़ा थाने में पूजा पांडे, अर्पित भैरम सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है 4-5 धाराओं में। सोशल मीडिया पर अपराध क्रमांक भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर धाराएं भी चल रही हैं, पर पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस के अधिकारी कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं। सवाल यही उठता है कि वो अगर सोशल मीडिया पर यह चीज आ रही है तो पुलिस आधिकारिक तौर पर बताने से बच क्यों रही है। जब प्राथमिकी दर्ज हुई है तो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बताने में शायद पुलिस को कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए। 12 बजे दिन तक की ये स्थिति है 14 अक्टूबर 2025 की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 730वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 731वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।